आपने अभी इतने सारे नाम लिए, इनमें से सबसे पावरफुल क्या है? देखो, मैं आपको फिर से थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्रिया कई प्रकार की होती है, जैसे तंत्र, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, दृष्टिकोण, ब्लैक मैजिक। लेकिन इसमें सबसे सम्मोहन पावर की चीजें होती है। पावर तंत्र जो होता है उसको सम्मोहन बोलते हैं, जो भगवान विष्णु नारायण ने भी ये करी थी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में पंडित अनिल शास्त्री जी हैं, तंत्र स्पेशलिस्ट। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद टीवीटी चैनल का। आज मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा, बहुत कुछ मैं आपको दूंगा तंत्र विद्या के बारे में, वशीकरण के बारे में। महाकाली वशीकरण बीज मंत्र, ये क्या है? देखो, ओम काली, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि 25 साल से मैं इस तंत्र से जुड़ा हुआ हूँ और मैं महाकाली का उपासक हूँ। हनुमान जी मेरे इष्ट देवता है, कुंडली की जन्म अक्षर से। दो हमारे घर में पितर है और कुल देवी हमारी देवी माता है। ये चलता है बंगाल से तंत्र। और बंगाल से तंत्र यानी कि जिस व्यक्ति को मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब किसी चौराहे की आप पूजा करोगे या उसको सफल बनाओगे तब वो चीजें मसानी जागती है। और जैसे कुछ लोग क्या बोलते हैं कि मसान जाग गया, हमने भैरव बाबा की सिद्धि करी, तो मैं इस बात को नहीं मानता कि भैरव बाबा की सिद्धि इतनी आसान से नहीं हो पाती, इतनी जल्दी सिद्ध नहीं हो पाता। कि जो वो सिद्ध करते हैं तो वो मसान को तंत्र करते हैं, और वो मसान जब जाग जाता है तो वो यही कहता है कि मैं काल भैरव हूं। क्योंकि भैरव 52 रूप में है, काला है, सफेद है, दोला है, बावन है, मसानिया भैरव है, मामलिया भैरव है। ऐसे 52 भैरव के रूप में माना जाता है। रुद्र शक्ति है, बहुत श्रेष्ठ शक्ति में से रुद्र, जैसे 11 रुद्र भगवान हनुमान, 5वें रुद्र भगवान कहते हैं कि काल भैरव। तो वो जो सिद्धि करते हैं वो मसान की सिद्धि से ये कार्य करते हैं, भैरव बाबा की सिद्धि से ये नहीं करते। और महाकाली की सिद्धि जो है, ये एक ऐसे बीज मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ कि महाकाली बीज मंत्र से कोई भी समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। ये वीडियो मैंने दे रखा है। तो उसमें महाकाली की साधना होती कैसे है कि वो भी मसान में ही होती है। भगवान शिव का वास होता है मसान के अंदर, क्योंकि 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक हम मसान में तंत्र करते हैं प्रत्यक्ष। अच्छा। और वो मसान होता है पुराना टाइप का, कोई नया मसान में आप ये तंत्र नहीं कर सकते। महाकाली की जो भी साधना करोगे तो इसके अंदर नींबू की हमें आवश्यकता पड़ती है, सिंदूर की, कामनी सिंदूर की है कि नूरी के सर कस्तूरी की आवश्यकता पड़ती है। जब महाकाली का, जैसे कतने की 3 बूंदे रक्त का परिक्रमा मांगती है महाकाली, जैसे वो रक्त बीज जैसे मतलब उन्हें धारण कर दिया तो वो मसानी महाकाली प्रकट होती है। क्योंकि जो महाकाली प्रत्यक्ष जो माँ देवी है वो किसी के शरीर में इतनी प्रत्यक्ष नहीं आ सकती। मसान जरूर आएगा, क्योंकि हमारी क्षमता ही नहीं है, इस शरीर की देह ही नहीं है, क्योंकि महाकाली आपके शरीर में प्रकट हो जाए, आप महाकाली की सिद्धि प्राप्त कर सको, ये कभी नहीं हो सकता। आप रूप की शक्ति से हम कार्य सिद्ध कर सकते हैं। महाकाली बीज मंत्र का ये लक्ष्य होता है। आपने अभी इतने सारे नाम लिए, इनमें से सबसे पावरफुल क्या है? देखो, मैं आपको फिर से थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्रिया कई प्रकार की होती है, जैसे तंत्र, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, दृष्टिकोण, ब्लैक मैजिक। लेकिन इसमें सबसे सम्मोहन पावर की चीजें होती है। पावन तंत्र जो होता है उसको सम्मोहन बोलते हैं, जो भगवान विष्णु नारायण ने भी ये करी थी। तो ये बार बार मैं इस वीडियो में क्यों बोलता हूँ कि देखो, भगवान विष्णु नारायण और शिव के बराबर शक्ति मनुष्य योनि के अंदर इतनी शक्ति नहीं है जो भगवान की बराबरी कर सके। 99% मनुष्य सब कुछ करता है, लेकिन 1% कुदरत होती है, आपको उसका सहयोग लेना ही पड़ेगा। उसके बिगड़ कभी ना तो कार्य सफल हुआ, ना कभी जीवन में होगा। अगर कोई मनुष्य चैलेंज करता है कि सब कुछ मैं, तो मैं कभी नहीं हो सकता, मैं तो रावण की भी नहीं चली। तो सम्मोहन का मतलब ये होता है कि सम्मोहन का मतलब होता है आकर्षण। अगर आकर्षण हम कैसे करते हैं कि उस व्यक्ति को पूरी तरह से, यानी कि एक नेगेटिव ऊर्जा जो है, प्रेत राज की ऊर्जा जो है, इसको ऊपर शरीर से बस किया जाएगा, ताकि उसके ऊपर उसके शरीर से कनेक्शन ऐसा हो कि हमेशा उसको आपकी ही याद आएगी। वो आपके प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाएगा, पूरी तरह से वो तड़पेगा
आपको हमेशा पाने की कोशिश करेगा, चाहे उसको कुछ भी खोना पड़े। तो उसको क्या है कि सम्मोहन कहते हैं। सबसे पावरफुल जो चीज होती है तंत्र विद्या में, वो सम्मोहन हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति पे वो चल चुकी है और वो व्यक्ति उसको छोड़ चुका है, तो भी वो व्यक्ति उसके लिए तड़पता है। तो आज के टाइम में तभी तो वो व्यक्ति परेशान होता है ना, कि कुछ समय ऐसा था जो वो इंसान उसके लिए वचन करते थे, जन्मों कस्मों की कसम खाई है, और जन्मों जन्म तक रिश्ता नहीं टूटेगा। आज ऐसा अचानक क्या हो गया? क्योंकि उसके ऊपर ऐसी तंत्र विद्या चली है, वो व्यक्ति उसको छोड़ के इसलिए गया है। क्योंकि थर्ड पर्सन का मतलब है कि वो उसको पाने की कोशिश करने के चक्कर में वो उसका दिमाग उसका डाइवर्ट हो गया। तो इसको सम्मोहन कहते हैं। महाकाली की सिद्धि और बगलामुखी की सिद्धि, इनमें से सबसे पावरफुल कौन सी है? देखो, वैसे तो देखो, माँ के रूप है जगदम्बा रानी महागौरी, जगदम्बा आदि शक्ति के नाम, जिसको महागौरी, दुर्गा माता भी इसी का रूप है। महाकाली उग्र रूप रक्त विजय, जैसे कहते हैं कि राक्षसों का वध करने के लिए महाकाली ना उठे। बगलामुखी है, जैसे नैना देवी है, माता के नैन गिरे थे। माँ कामाख्या पीठ जो है, गुप्त स्थान, जैसे माँ योनि स्थान जो गिरा था, वहां योनि की पूजा होती है। देवी माँ के सारे ही सत्ता चमत्कार हैं, देवी सारे स्थान अच्छे हैं, लेकिन सिद्धियां में अगर आप सवाल जो कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बगलामुखी कर सकते हैं। बगलामुखी सबसे पावरफुल तंत्र माना जाता है, महाकाली से भी ज्यादा। क्योंकि मैंने क्या बताया कि महाकाली की सिद्धि तो हमारे लिए वशीकरण, बनाना, तोड़ना, और बगलामुखी अपने पूरे परिवार पर अगर कोई काला जादू है तो बगलामुखी की साधना हम कर सकते हैं। तो हम आपकी विद्याएं और साधनाएं, इनके बारे में जानना चाहेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं टीवीटी चैनल का धन्यवाद करता हूँ, और 25 साल से इस तंत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ। काफी समय मुझे हो गया है, बहुत मेरे पास कॉल्स आते हैं, बहुत मेरे पास ऐसे फोन्स आते हैं जिसमें घंटों मिनटों से जो समाधान करते हैं। क्योंकि तंत्र विद्या में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिसको घंटे मिनटों में आप क्या कर लोगे किसी के लिए। उसके लिए कम से कम आपको 7 डे, 48 घंटे से लेकर 7 डे का वक्त लगता है। उस पीरियड के बीच में आप कुछ नहीं कर पाते। तो मैं दर्शकों को भी सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आज टीवीटी चैनल के माध्यम से, और मैं आज मेरी आवाज जो मैं दर्शकों को पहुंचाना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी जगह गलत तंत्रों के शिकार ना हो। सबसे बड़ी बातचीत, आज हमारा मेन मुद्दा क्या है? तंत्र, वशीकरण, मारण, दृष्टिकोण, आकर्षण, कल्पना, नीरी, धूरी, नुगरी। अब ये चीजें क्या हैं? आपने तो सिर्फ वशीकरण का नाम सुना है, मारण क्रिया का भी नाम सुना होगा, तंत्र विद्या का भी नाम आपने सुना होगा, आकर्षण का भी आपने सुना होगा, शांति क्रिया का भी नाम सुना होगा, स्तंभ का भी नाम सुना होगा, लेकिन नीरी, नुगरी, धूरी का नाम शायद आपने नहीं सुना। ये 3 नाम ऐसे हैं कि नुगरी चीज उसको कहते हैं जिसका कोई गुरु नहीं होता, और मेन मुद्दा ये आता है कि जिसका कोई गुरु नहीं होगा वो शैतान होगा। आप अपने एजुकेशन के अंदर, हमारी समाज में सबसे प्राथमिकता कहते हैं कि टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है, वेद का बहुत बड़ा रोल होता है, ब्राह्मण का बहुत बड़ा वेद होता है। अगर वो समाज में ईमानदारी से काम करे तो हमारी समाज में बहुत सुधार हो सकता है। सबसे बड़ी बात है। अब चलते हैं हम तंत्र विद्या से, कि तंत्र विद्या आज जैसे मेरे पास कॉलिंग राशि है, वशीकरण करवाना है। कुछ लोग गलत तरीके से कि कुछ समय किसी बहन बेटी के साथ या किसी स्त्री से आकर्षण करके उसको छोड़ देते हैं। मुझे काफी इस चीज का दुख होता है। मैं इस चीज का दुख का बयान नहीं कर सकता कि लोग किसी की जिंदगी के साथ क्यों खेलते हैं। वशीकरण उसका हो सकता है कि जिससे इंसान 1 साल तक अपने जीवन में उससे हमारा कहीं न कहीं गांव से या उसके शरीर से, उसके रूह से संबंध होता है, तो वो वशीकरण होता है। आप इनडायरेक्टली अगर किसी में चाहते हो कि उसका वशीकरण कर दो, ये संभव नहीं है कभी। तो नहीं हो सकता। आप किसी भी राजनेता, पॉलिटिक्स या समाज के अंदर आप बैठोगे, हर इंसान को कुर्सी चाहिए। लड़ाई किसकी है? कुर्सी की। तो आप कैसे भी इसी को वशीकरण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका ओरा देखा जाता है, उसके ग्रह देखे जाते हैं, उसके पावर देखा जाता है कि आप ऐसे किसी को वशीकरण कैसे कर लोगे। आज लोग 2 रुपए या 500, 1000, 2000, 5000 रुपए खर्च करके, एक हमारा ब्राह्मण समाज बदनाम हो गया, तंत्र विद्या बदनाम हो गई कि ये लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती। समाज के अंदर माता के 1-5 पुत्र होते हैं, उसमें भी कितना परिवर्तन होता है। भाग्य सबका अलग अलग होता है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, रिप्लेस फोटो से हम उनका जीवन बताते हैं कि आपका वशीकरण होगा या नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है, इस स्त्री से आपका संबंध कितने जीवन भर रह सकता है या नहीं।
मेन मुद्दा हम उस तंत्र पे चलते हैं। तो ये चीजें कैसे होती है कि अगर कहीं न कहीं हमारा संबंध 1 साल से 2 साल से उसकी रूह जुड़ी होती है, उसके शरीर से कनेक्शन होता है, तो उसका वशीकरण आप करा सकते हैं। आप उच्चाटन किसी के तंत्र विद्या से उच्चाटन करा सकते हैं। जैसे आप बैठे हो, अगर मैं उच्चाटन क्रिया करूं तो आप 5 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। अगर कहीं भी लास्ट स्टेप के अंदर कोई आदमी तंत्र विद्या से थक चुका है, अगर उसके परिवार ऐसे संकट से, ऐसे उलझनों का सामना कर रहा है, तो हम उसकी मारण तंत्र क्रिया कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये मारण क्रिया पाप है, तो पाप उसके लिए है जो आज नाजायज कर रहा है समाज में। अगर कोई भी किसी को संकट से अगर हम निकालते हैं, तो वो कोई भी क्रिया नाजायज नहीं है। तंत्र विद्या का मतलब ये होता है। और आपने उसके बाद जो और भी क्रियाओं के नाम लिए वो क्या है? जैसे नीरी दूरी नुगरी चीजों का मैंने आपको बताया था, उसका चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेन चीजें क्या होती है कि जैसे आज के टाइम पर ब्लैक मैजिक, हाँ। ये हर इंसान के पास नहीं होता। अच्छा। और आपका मतलब ये है कि अगर किसी पे हो रखा है तो कैसे जाने, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। सबको यही लगता है, कुछ भी हो जाए तो सबको लगता है ब्लैक मैजिक है। 95% लोग विश्वास क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको रास्ता गलत मिलता है, उनको मार्ग सही नहीं मिलता। तो वो इंसान क्या है कि दृष्टिकोण से सबको गलत ही देखेगा। भगवान ने हमें इतने अच्छे नेत्र दिए, आप मेरी बात मानो, ये चश्मा है, नेत्र भगवान ने दिए, वो खराब क्यों हो गए? उसका पावर खत्म हो गया, तो आपने चश्मा का सहारा ले लिया। वो एक तंत्र विद्या है कि आपके दृष्टिकोण से असली तांत्रिक होगा या तंत्र विद्या का जान पहचान वाला व्यक्ति होगा, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कितने दिन में वशीकरण होगा, वो हमारे कितने टाइम पे वश में आ सकती है। तो हमें जो जायज होगा हम उसी के लिए तंत्र विद्या करते हैं। मेन मुद्दा हमारा तंत्र और वशीकरण और लव मैरिज पे है। जैसे आज किसी के साथ अगर धोखा होता है और वो व्यक्ति उसको छोड़ के चला जाता है, तो हम उस तंत्र विद्या से उसकी जिंदगी में उसको वापस ला सकते हैं। ये हमारे पास विद्या है। अगर कोई ऐसा तंत्र है जो करने के बावजूद भी वो सफल नहीं है, हम उसको पहले ही मना करते हैं कि ये सफल नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो होने वाला काम होता है वो चीजें जायज है, नाजायज हम कभी भी नहीं करते। आज कोई बलि, कोई कुर्बानी, किसी को क्या, किसी को बहकावा दे देते हैं कि लोग ये हो जाएगा, वो सब मिथ गलत बना रखे लोगों ने। वशीकरण है, होता है, जादू टोना भी है, ब्लैक मैजिक भी है, तंत्र विद्या भी है, शोक चुराए की ऊर्जा भी है। क्योंकि ये कैसे करते हैं लोग। और तंत्र विद्या में जो ब्राह्मण तांत्रिक होगा, क्योंकि मैं अनिल महाराज भर्गोवंशी 25 सालों से जिससे मान लो मैं ये कार्य करता हूँ, तो अगर मुझे किसी का वशीकरण करना है या तंत्र विद्या करनी है, तो पहले मुझे चौराहे को जगाना पड़ेगा। चौराहे पे मुझे खीर का भोग लगाना पड़ेगा। जब चौराहा जागेगा, जब मसानी जागेगी, अगर मसानी जाग गई तंत्र विद्या से, तो काली माता उपासक से हम किसी का वशीकरण कर सकते हैं, तो वो हमारा कार्य सफल होता है। अच्छा, और कैसे पता लगा जा सकता है कि आपके ऊपर जादू टोना हुआ है, ब्लैक मैजिक है, या आपने कहीं गलती से कुछ गलत खा पी लिया, उससे उसका प्रभाव है? हम कैसे पता लगा? देखो, कई बार क्या होता है कि अगर किसी परिवार में, जैसे आपने सुना होगा कि राम मिले राजपद देना, कैकेयी की मत हर लेना। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक समय में भगवान की, राम की माता शत्रु बन गई थी। मैं दोबारा बोलता हूँ कि राम मिले राजपद देना, कैकेयी की मत हर लेना। यानी कि कुछ समय के लिए कि मेरे भरत को राजगद्दी और राम को वनवास, लेकिन राम को भी गति नहीं मिली और वनवास भरत भी चले गए थे, क्योंकि भाव उनका ऐसा था ना। तो कई बार क्या होता है कि मलिनता ऐसी इंसान के जीवन में हो जाती है, अगर मलिनता से आप किसी का गलत काम करवाओगे, किसी का गलत फायदा उठाओगे, आपका कभी काम नहीं बनेगा। ये मैं स्पष्ट कहता हूँ। अगर सात्विक तरीके से आपके घर है, गण है, आपके ग्रह कनेक्टेड है और आपके रोज जो उसके शरीर से साल भर से उसका कनेक्टेड है, तो आप उसको तंत्र विद्या कर सकते हो, वो भी सात्विक तरीके से। तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, और मात्र आएगा 7 डे में। 48 घंटे का समय से स्टार्ट होती है तंत्र क्रिया, जिसमें लास्ट 7 डे और 9 डे तक लगता है। तो आजकल हर कोई बोलता है कि हमारे पास ये सिद्धियां हैं, तो क्या इतना आसान हो गया है सिद्धियां प्राप्त करना? और कैसे पता लगे कि ये इनके पास वाकई में सिद्धियां हैं? देखो, एक तो ये होता है कि पूरे संस्कार से परमात्मा हमें जन्म देता है। उस संस्कार से हमारे शत्रु भी होंगे, मित्र भी होंगे, वो आपके साथ भी और मेरे साथ भी। दुनिया में आप ये नहीं कह सकते कि मेरा कोई मित्र नहीं है,
दुनिया में आप ये नहीं कह सकते कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि ये कनेक्टेड हमारे पूर्व कर्म से, प्रावधान से। कुछ कर्म ऐसे होंगे जिसमें आपके शत्रु और मित्र जरूर बनेंगे। तो ऐसे अगर मान लो आप जो सवाल कर रहे हो कि कोई भी आसानी से तंत्र विद्या नहीं सीख सकता, अगर उसके कर्म में कोई उल्लेखित हो। आपने सुना होगा, बहुत बड़ा उल्लेख है हमारे शास्त्र के अंदर कि राजा भरतरी का आपने नाम सुना होगा कि राजा होकर भी उनको वन भोगना पड़ा, अपनी धर्म पत्नी से उनको भिक्षा मांगनी पड़ी। क्या था ये? उनको राजपाट छोड़ने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उनके लाइफ में योग था। ऐसे भाग्य में जब किसी की साधना का योग होता है तो वो तंत्र जन्म से ही निर्धारित हो जाता है, वो तंत्र विद्या सीख सकता है, वो सिद्धियां कर सकता है। अगर नॉर्मली कोई किताबी ज्ञान, जैसे मेरे पास कोई किताबी ज्ञान नहीं, मेरे पास आत्मज्ञान है जो मेरे गुरु गंगाईनाथ जी महाराज और मेरे कोई भी जैसे श्री 1008 सिद्धियों के जिन्हें जीवित समाधि ली थी, मैं उनको नमन करता हूँ। जैसे मैंने हगोर तांत्रिक विद्या जो मेरे गुरु से मैंने सीख की थी, उसी के माध्यम से मैं ये कार्य सफल बनाता हूँ। तो हर इंसान जैसे कर सकता है, लेकिन नॉर्मली जैसे कोई चौराहे पे मिठाई चढ़ा दी या वशीकरण का मंत्र कर लिया या कोई ऐसी, तो नॉर्मली चीजें आप किसी को उच्चाटन जरूर कर सकते हो, लेकिन ये चीजें मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। इसमें कितनी सच्चाई है मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि सिद्धियां इतनी जल्दी होती नहीं है, बहुत समय लगता है। जैसे बड़े बुजुर्गों की कहावत है ना कि बेटा ये बाल सफेद धूप में नहीं हुए, क्योंकि उम्र पाने के बाद भी तो सफेद आएंगे, या जन्म से थोड़ी आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा लॉजिक है। तो लोगों ने कुछ कैसे कि मेरे पास ये है, मेरे पास जिंद है, मेरे पास जिनांद है, लेकिन हर व्यक्ति के पास नहीं होता। और हम अगर काला जादू की बात करें तो मैंने आपसे पूछा था कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने किया हुआ है। देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हमारे समाज में अगर ये वीडियो कोई देखेगा तो उसको पता चलेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा जो आज एजुकेशन करने के बाद में जैसे कॉलेज पढ़ता है, पूरे सपने परिवार के उसके साथ होते हैं कि हमारा ये भविष्य है। आज नौजवान कहते हैं कि हर माँ बाप सपना देखता है कि ये हमारा भविष्य बनेगा। अगर उस बच्चे पे अगर कोई गलत ब्लैक मैजिक हो गया तो उसका जीवन क्या होगा? उसको हमेशा उदासी रहेगी, वो बेचैन रहेगा। कभी आपने देखा होगा कि भीड़ के अंदर, एकांत के अंदर वो व्यक्ति चला जाता है, मोबाइल चलाने लग जाता है, दीवारों से बात करने लग जाता है। उदासीनता यानी कि उसका शरीर ऑटोमेटिक सूखने लग जाता है। उसके अंदर एक ऐसी हीन भावना आ जाती है कि वो परिवार के साथ नहीं बैठना चाहता। इतना उच्चाटन हो जाता है, क्योंकि तंत्र ब्लैक मैजिक के साथ में उच्चाटन किया जाता है। खाली अगर ब्लैक मैजिक आप किसी पे करोगे वो कभी सफल नहीं, साथ में उच्चाटन तंत्र चलता है। तो वो उसका भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होता है ना, वो ही जानता है कि उसके साथ क्या हो। वो जैसे ऐसे थोड़ा चाहते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, छत से कूद जाऊं या ट्रेन के नीचे आ जाऊं, मेरे करियर में मेरा भविष्य नहीं बन पाता, मेरा भाग्य नहीं बन सकता। मुझे आत्मविश्वास की सबसे बड़ी कमी आती है ऐसे तंत्र पे। तो अगर ऐसे कोई लक्षण होते हैं ना, तो वो उसका जरूर कहीं अच्छे तांत्रिक से या अच्छे तंत्र विद्या करने वाला हो तो उससे आप संपर्क कर सकते। खुद से नहीं करें कुछ भी ऐसा? कुछ भी अगर आप करोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अच्छा। आज मंगल देवता 2025 मंगल का है। अगर कोई भी घर में हनुमान जी की इष्ट करे या पूजा करे तो 100% उनके परिवार में शांति होगी, यानी कि कम से कम 70% उनको लाभ होगा। और 100% के लिए तो हमें वो तंत्र हटाना ही पड़ेगा, तब जाके हम उस क्रिया को सफल बना सकते। तो तंत्र की बात करी जाए तो तंत्र को करने में कितना टाइम लगता है? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि तंत्र विद्या होती कैसे है। देखो, कुछ चीजें गोपनीय है, मैं पूरा उसका उल्लेख नहीं बता सकता, आपको मंत्र नहीं बता सकता, लेकिन उसका भाव और आधार, उसका करने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। क्योंकि ऐसा तंत्र किसी व्यक्ति पे चल जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कोई चीज अगर हम करते हैं तो सबसे पहले उस इंसान का पुतला बनाया जाता है। पुतले कई प्रकार के होते हैं, जैसे अष्ट धातु के भी पुतले बनते हैं। आपने आटे का भी पुतला सुना होगा, मिट्टी का भी सुना होगा, लकड़ी का भी होता है। क्योंकि जब शत्रु वार होता है, शत्रु, देखो मैं बीच में आपका शब्द काटूंगा, क्योंकि शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे महाराणा प्रताप ने जैसे कहते हैं कि अगर मोहम्मद गोरी को पहले ही खत्म कर दिया तो उनके अटैक उनके ऊपर नहीं होता। ये एग्जाम्पल है, प्रत्यक्ष है। अगर पहले ही शत्रु को खत्म कर दिया, क्योंकि ये शास्त्रीय का मंत्र लिखा हुआ, मैं मेरे मुंह से नहीं कह रहा हूँ,
शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। शत्रु आपके घर में, आपके परिवार में बहुत कुछ तंत्र विद्या से आपको मारने के लिए चला सकता है, आपकी ब्लैक मैजिक चला सकता है, आपका भविष्य खराब कर सकता है। तो अब हमारा सवाल क्या था कि होता कैसे? होने के लिए जब अष्ट धातु या पुतला बना करके एक रूह से उसको जोड़ा जाता है। अब रूह का मतलब होता है कि जैसे इंसान की डेथ हो गई, शरीर तो खत्म हो गया, अब 12-13 दिन कहते हैं कि आत्मा तो वहीं रहती है। जब वो हंडिया फोड़ते हैं ना, उसके टुकड़ा उठा करके आप उसके भी बीज मंत्र करके उस आत्मा को काबू पा सकते हैं। एक तंत्र ये होता है। उसके बाद वो पासा बदला जाता है, उसकी दिशा बदली जाती है कि सर इधर और पैर उधर, पहले अलग होता है, आपने कभी देखा होगा। तो उसका मतलब ये होता है कि जब वो शमशान घाट तक वो तंत्र पहुंचती है, वो चीजें पहुंचती है, जो उल्लास पहुंचती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे चीता जलती है, उस चीता जलने के बाद में उसकी परिक्रमा लगाई जाती है। जैसे आप मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में आप फेरी काटते हो, वो क्या करते हो वहां जाके कि आपने सेवना कर ली शक्ति की, कि भाई मैंने मत्था टेक लिया, अब मेरा मन शुद्ध है, जो होगा आज अच्छा होगा, आपने मन में सोच लिया। तो ऐसे जलती हुई चीता की जब हम कार लगाते हैं तो उसका रूह हमसे जुड़ जाएगा। यानी कि जैसे मरे हुए व्यक्ति की, प्रेत की एक नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमारे शरीर से कनेक्टेड उसके साथ में करी जाती है, उसको भी आप एक शब्द वशीकरण कह सकते हैं। अब उसकी साधना पूरी होती है तो वो फिर से शमशान घाट में आकर के 7 दिन बाद उसको चिकनी मिट्टी का लेप लगा करके हंडी में दबा करके उसकी साधना करी जाती है। वो तंत्र जब पूरा होता है तो उस पुतले को काटा जाता है, जिसमें एक शब्द है जिसको हलाल बोलते हैं, या काटा जाता है, हिंदू धर्म में एक शब्द है काट दिया जाता है। तो उसके अंदर से एक आकार निकलता है ज्वालामुखी हलाली मुठ का, और वो आकार उस इंसान के इर्द गिर्द घूमता है, उसका रास्ता हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव करता है और वो इंसान उसके वश में होता है। मैंने आपको सारे सवाल का जवाब। ओम काली। हेलो दोस्तों, अगर आपने पूरा पॉडकास्ट वीडियो देखा है, अगर आपको लगता है कि और भी आपको जानकारी चाहिए, और अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है सवाल को लेकर के, या तंत्र विद्या के बारे में, या वशीकरण के बारे में, तो अगर आप कोई भी चीज जानना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए स्क्रीन पर नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओम काली।